अप्रैल का महीना एस्ट्रोनॉमी लवर्स के लिए सबसे खास माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस महीने लाइट पॉल्यूशन सबसे कम होता है और रात का आसमान सबसे क्लियर दिखाई देता है। भारत में मार्च की शुरुआत से ही आसमान क्लियर होना शुरू हो जाता है, जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को देखने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अप्रैल के महीने में आसमान साफ होने के साथ साथ बहुत स्पेशल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स भी होते हैं और इस साल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अप्रैल के महीने में आपको डायमंड रिंग, सोलर एक्लिप्स से लेकर पिंक मून तक कई इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर इवेंट्स को विटनेस करने के लिए आपको किसी भी टेलीस्कोप या इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और तो और इनमें से ज्यादातर इवेंट्स भारत से भी विजिबल होंगे। क्या आप लोग अच्छे और बजट फ्रेंडली बिनोक्यूलर्स खरीदना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देते हैं जिससे आप हर महीने दिखने वाले इन डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को आसानी से देख सकें। कमेंट में बिनोक्यूलर्स या टेलीस्कोप जरूर लिखें। तो बिना समय गवाए आइए जानते हैं अप्रैल महीने में होने वाले सबसे अनोखे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में। अप्रैल 1, स्टार्ट ऑफ ग्लोबल एस्ट्रोनॉमी मंथ। 1 अप्रैल को ग्लोबल एस्ट्रोनॉमी मंथ की शुरुआत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रैल का महीना एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड लोगों के लिए बहुत खास होता है, जिस वजह से इस पूरे ही महीने को एस्ट्रोनॉमी को डेडिकेट किया जाता है। 1 अप्रैल के दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को नाइट स्काई देखने के लिए इनकरेज किया जाता है ताकि एस्ट्रोनॉमी में उनका इंटरेस्ट बढ़ सके। 1 अप्रैल की तारीख को आप आसमान में कई सारे तारों और ग्रहों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके एरिया में ज्यादा लाइट पॉल्यूशन नहीं है तो आसमान में हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा को भी देखा जा सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैलेक्सी को देखने के लिए आपको किसी भी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीन पर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तस्वीर को देख सकते हैं, जिसे मार्च के शुरुआती दिनों में कैप्चर किया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह फोटो असल में हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने क्लिक की थी जो कानपुर से बिलोंग करते हैं। कुछ ऐसे ही आप भी बिना किसी टेलीस्कोप के एंड्रोमेडा गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपके एरिया में एक्सट्रीम लेवल लाइट पॉल्यूशन ना हो। अप्रैल 8, अ डायमंड रिंग टोटल सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 2 ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं जिनका इंतजार पूरी दुनिया को हर साल रहता है। इन दोनों इवेंट्स को एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एस्ट्रोलॉजर्स के मुताबिक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वजह से लोगों की जिंदगी में काफी सारे चेंजेस होते हैं जो उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अब आप एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं या नहीं, यह आपका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अगर इन इवेंट्स को एस्ट्रोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यह काफी इंटरेस्टिंग माने जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है रात के आसमान को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करना। इस सब्जेक्ट में लोग आसमान को ऑब्जर्व करना और उसके जरिए अलग अलग चीजों की डिस्कवरी करना सीखते हैं। वहीं एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स और स्टार की मूवमेंट्स के जरिए लोगों की पर्सनल लाइफ में आने वाली चेंजेस को प्रिडिक्ट किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस होती है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में इसे स्यूडो साइंस की कैटेगरी में रखा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ग्रहों और तारों का हमारी पर्सनल लाइफ से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है और एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रिडिक्शन पर ही बेस्ड होती है। खैर, आइए जानते हैं इस साल होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक सोलर एक्लिप्स के बारे में, जिसे द डायमंड रिंग सोलर एक्लिप्स का नाम भी दिया गया है। 8 अप्रैल की तारीख को अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस एक्लिप्स में चांद सूर्य को पूरी तरह से कवर कर लेता है, जिससे उसकी सारी रोशनी ब्लॉक हो जाती है। रोशनी ब्लॉक होने की वजह से कुछ मिनटों के लिए उस एरिया में अंधेरा छा जाता है। जब यह सोलर एक्लिप्स अपने अंत की ओर बढ़ता है तो सूर्य का एक छोटा सा हिस्सा विजुअल होने लगता है। यह विजुअल हिस्सा असल में एक डायमंड रिंग के डायमंड की तरह लगता है और यही कारण है कि इस सोलर एक्लिप्स को द डायमंड रिंग सोलर एक्लिप्स भी कहा जाता है। यह पहली बार नहीं है जब दुनिया डायमंड रिंग सोलर एक्लिप्स को विटनेस करेगी। असल में जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है तब इस डायमंड रिंग की फॉर्मेशन होती है। वैसे तो यह इवेंट भारत से विजुअल नहीं होगा, लेकिन इसके लाइव टेलीकास्ट को आप नासा की वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर आसानी से देख पाएंगे। लेकिन अगर आप इस इवेंट को लाइव होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको 2034 तक वेट करना पड़ेगा। 20 मार्च 2034 को सालों बाद भारत से एक टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। इस साल के सोलर एक्लिप्स की तरह उसमें भी एक डायमंड रिंग की फॉर्मेशन होगी, जिसे बिना किसी टेलीस्कोप के देखा जा सकेगा। हालांकि इस इवेंट को देखने के दौरान आपको प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनने की जरूरत पड़ेगी ताकि आपकी आंखें खराब ना हो। अप्रैल 12,
अ कॉमेट पासिंग क्लोज टू अर्थ। आपने आसमान में चांद, तारे और ग्रहों को तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी कॉमेट को देखा है? अगर नहीं तो अप्रैल के महीने में आपको इस रेयर इवेंट को देखने का मौका मिलेगा। 12 अप्रैल की तारीख को 12P पॉन्स ब्रूक्स नाम का एक कॉमेट पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरेगा। सूर्य से अपोजिट दिशा में होने की वजह से ये बहुत ही चमकीला दिखाई देगा और इसे आसमान में नोटिस करना काफी आसान होगा। कॉमेट्स उन पत्थरों को कहा जाता है जो मेनली बर्फ के बने होते हैं। जब यह सूर्य के नजदीक आते हैं तो इनकी सतह पर मौजूद बर्फ पिघलने लगती है और एक पूंछ का निर्माण कर लेती है। सौरमंडल के ज्यादातर कॉमेट्स काइपर बेल्ट से इनर सोलर सिस्टम में आते हैं, जिसे एस्टेरॉइड और कॉमेट्स का हब माना जाता है। नेपच्यून के ऑर्बिट के बाद मौजूद यह बेल्ट खतरनाक पत्थरों से भरी हुई है जो कई बार ग्रहों पर हमला करते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस एस्टेरॉइड की वजह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे वो भी काइपर बेल्ट से ही आया था। चौंकाने वाली बात यह है कि 12P कॉमेट का साइज उस एस्टेरॉइड से भी ज्यादा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी से करीब 23.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इतना दूर होने के बावजूद यह इस कॉमेट की पृथ्वी से क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी, जिसके बाद यह 2095 तक गायब हो जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कॉमेट करीब 30 किलोमीटर चौड़ा है और 12 अप्रैल को यह अपनी पीक ब्राइटनेस पर पहुंचेगा। इसे भारत के आसमान में भी देखा जा सकेगा, जिसके लिए आपको एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन की दिशा में फोकस करना होगा। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर लाइट पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो आपको एक छोटे टेलीस्कोप या बिनोक्यूलर्स की जरूरत पड़ सकती है। खुशी की बात यह है कि 12 अप्रैल को चांद अपनी फुल ब्राइटनेस पर नहीं होगा, जिससे उसकी लाइट कॉमेट की लाइट को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। इससे 12P पॉन्स को देखना और भी आसान हो जाएगा। 12P पॉन्स को डेविल्स कॉमेट नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2023 के जुलाई महीने में वैज्ञानिकों ने इसमें कुछ विचित्र चेंज को नोटिस किया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक मात्र कुछ ही घंटों में इस धूमकेतु की ब्राइटनेस अचानक से 100 गुना बढ़ गई थी। रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि ऐसा एक बड़े धमाके की वजह से हुआ था। जुलाई 2023 से आज मार्च 2024 तक इसमें करीब 4 बड़े धमाके हो चुके हैं, जिस वजह से इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ब्राइटनेस इंक्रीज होने की वजह से इस कॉमेट को देखना और भी इंटरेस्टिंग और आसान होगा। खैर, उन धमाकों के बाद जब वैज्ञानिकों ने इस धूमकेतु की तस्वीरें खींची तो उन्हें इसमें शैतान की 2 सींगें दिखाई दी और यहीं से इसका नाम पड़ गया द डेविल कॉमेट। स्क्रीन पर आप उस तस्वीर को देख सकते हैं और उसे इस डेविल इमोजी से कंपेयर कर सकते हैं। भारत से इस कॉमेट को देखने के लिए आपको सुबह काफी जल्दी उठना पड़ेगा। यह सुबह 4:30 से 6 बजे के बीच विजिबल होगा और इसके बाद इसकी ब्राइटनेस कम होने लगेगी। वैसे तो आप इसे 12 अप्रैल की शाम और 13 अप्रैल की सुबह को भी देख पाएंगे, लेकिन इसकी ब्राइटनेस काफी लो हो चुकी होगी। यह कॉमेट पूरे महीने आसमान में विजिबल होगा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह धुंधला होना शुरू हो जाएगा। ऐसे कॉमेट्स का दिखना बहुत ही रेयर होता है और यही कारण है कि इस इवेंट को 2024 के टॉप एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स में से एक माना गया है। 21-22 अप्रैल द लाइरिड्स मीटियोर शावर। हर साल 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीटियोर शावर होता है, जिसे द लाइरिड्स मीटियोर शावर कहा जाता है। मीटियोर शावर ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं जिनमें अंतरिक्ष में मौजूद धूल और पत्थर पृथ्वी पर बरसते हैं। पृथ्वी पर गिरने के दौरान वे एटमॉस्फेयर से गुजरते हैं, जहां उनका टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगता है। इस टेम्परेचर इंक्रीज होने के पीछे फ्रिक्शन एंड प्रेशर डिफरेंस का हाथ होता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उन पत्थरों की ब्राइटनेस भी बढ़ने लगती है और वे चमकने लगते हैं। ऐसे में जब इन्हें पृथ्वी की सतह पर खड़े होकर देखा जाता है तो यह बिल्कुल टूटते हुए तारों की तरह दिखाई देते हैं। लाइरिड्स मीटियोर शावर में भी आपको कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। 21 अप्रैल की रात से लेकर 22 अप्रैल की सुबह तक आपको हर घंटे करीब 10 से 15 टूटते तारे दिखाई देंगे। उस रात चांद अपने गिब्बस फेज में होगा, जिस वजह से ओवरऑल स्काई की ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा होगी। अगर आपके पास कोई टेलीस्कोप नहीं है और आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां लाइट पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है, तो आपके लिए इन मीटियोर्स को देखना काफी मुश्किल होगा। लाइरिड्स मीटियोर शावर में कई बार अनकॉमन सर्जेस देखने को मिलती है, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अनकॉमन सर्जेस के दौरान सैकड़ों मीटियोर्स अचानक से पृथ्वी पर बरसने लगते हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो आसमान में तारों की बारिश हो रही हो। 1833 के नवंबर महीने में एक ऐसा ही इवेंट रिकॉर्ड किया गया था। लियोनिड मीटियोर शावर के दौरान अचानक से 1,50,000 मीटियोर्स आसमान में बरसने लगे थे, जिससे उस समय के लोग काफी डर गए थे। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में आप उस नजारे की एक ड्राइंग को देख सकते हैं।
ऐसे इवेंट्स को मीटियोर स्टॉर्म्स कहा जाता है और यह बहुत ही रेयर होती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि लाइटेड मीटियोर शावर में ऐसे स्टॉर्म आने के काफी हाई चांस होते हैं। यही कारण है कि यह एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट इतना इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग माना जाता है। 23 अप्रैल पिंक मून। फाइनली एस्ट्रोनॉमी मंथ की एंडिंग एक पिंक मून से होगी जो 23 अप्रैल की रात को दिखाई देगा। अप्रैल के महीने में होने वाली पूर्णिमा को पिंक मून कहा जाता है और यह नाम इस महीने में उगने वाले पिंक फ्लावर से आता है। मूनराइज के दौरान यह चांद डार्क रेड कलर का दिखाई देगा और जैसे जैसे यह आसमान में ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे इसका रंग हल्का होता जाएगा। आसमान की पीक पर पहुंचने के बाद इसका रंग कंप्लीट व्हाइट होगा और उसके बाद यह धुंधला होने लगेगा। सीधी सी बात है कि आप इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को भारत से भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर आपके पास बिनोक्यूलर्स है तो आप उनका इस्तेमाल करते हुए चांद के गड्ढों को भी क्लियरली देख सकते हैं। तो यह थे अप्रैल महीने में होने वाले सबसे इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। आपको इनमें से किस इवेंट का सबसे ज्यादा इंतजार है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।